वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में 29 दिसंबर को 14 राइस मिल की रखेंगे नींव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में खरीदा जाने वाला धान अब बाहर नहीं भेजा जाएगा, इसका यहां चावल बनेगा। इसके लिए सरकार 29 दिसंबर को राज्य में 14 राइस मिलों का नींव रखेगी। मुख्यमंत्री ने मेदिनीनगर पुलिस लाइन स्टेडियम में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष किसान को धान के पूरे पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने लोन लेकर राशि की व्यवस्था की है। सीएम ने मेदिनीनगर के लिए 150 करोड़ की पेयजल आपूर्ति योजना की सौगात का भी ऐलान किया और कहा कि इसे जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि 1200 से 1300 करोड़ के सोन कनहर सिंचाई प्रोजेक्ट शीघ्र चालू किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पलामू में 800 करोड़ के बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट शीघ्र लाए जाएंगे। आने वाले दिनों में यहां 5000 करोड़ की सड़कें भी बनेगी। अगली खबर, मौसम अपडेट। जानकारी के मुताबिक राज्य में आज कई जगहों पर बारिश संभव है। झारखंड में शुक्रवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। दिन के 2:30 बजे के बाद बादल छाने लगे और करीब 1 घंटे के बाद रांची के कुछ इलाके समेत राज्य के मध्य भाग में कुछ स्थान पर बूंदाबूंदी हुई। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक पूरब दिशा से बह रही हवा बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी लेकर आ रही है, जिसके प्रभाव से रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो में कुछ स्थान पर शनिवार तक बूंदाबूंदी हो सकती है। 12 दिसंबर से बादल छटने लगेंगे। इसके बाद रात के तापमान में गिरावट होगी। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और वातावरण में नमी बढ़ने से कनकनी महसूस होगी। इसके साथ ही सुबह में खुले मैदानी स्थान, वन क्षेत्र, नदी तट वाले इलाके में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। सूर्योदय के बाद हालांकि कोहरा साफ हो जाएगा। अगली खबर, डॉक्टर अनिल कुमार महतो बने जैक अध्यक्ष और डॉक्टर विनोद सिंह उपाध्यक्ष। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार की देर शाम इसका ऐलान किया। साथ ही उन्होंने अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया। दोनों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। वह योगदान करने की तिथि से अगले 3 वर्षों तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। बता दें कि डॉक्टर अनिल कुमार महतो रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक रह चुके हैं। वहीं डॉक्टर विनोद सिंह करमचंद भगत कॉलेज बेड़ू के प्रोफेसर हैं। वे इसी कॉलेज में प्राचार्य भी रह चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए 3 आवेदन आए थे। इसमें डॉक्टर अनिल कुमार महतो का चयन किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने आवेदन किया था, जिसमें उनका चयन कर लिया गया। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने FSL में खाली पद 3 माह में भरने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL में रिक्त पदों पर 3 माह में नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि FSL में आउटसोर्सिंग से काम नहीं कराया जा सकता। सुनवाई के दौरान आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए अदालत से 4 माह का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने 3 माह में ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा। अदालत ने कहा कि इस मामले में पहले ही काफी विलंब हो चुका है। बता दें कि जेपीएससी द्वारा 13 अलग अलग विभागों में 64 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। बाद में आयोग ने विज्ञापन रद्द कर दिया था। इधर ओमिक्रॉन की आहट को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार और रिम्स से इससे निपटने के लिए की गई तैयारी की रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। देश के कई राज्यों में इसके मरीज मिले हैं। झारखंड में इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इसके लिए अस्पताल कितने तैयार हैं और जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं। 7 जनवरी तक कोर्ट को रिम्स और सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग उठाई।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को लोकसभा विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाते हुए झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य के एक डीएम को बर्खास्त करने की मांग की। दुबे ने कहा कि सभी सदस्य दिशा समिति के अध्यक्ष होते हैं और उसमें लिए गए निर्णय पर कार्रवाई नहीं होने पर जिलाधिकारी पर सदस्यों के अधिकारों के हनन का मामला बनता है। दुबे ने कहा कि उन्होंने इस मामले में निर्वाचन आयोग से शिकायत की और आयोग ने उस जिलाधिकारी को हटाने का आदेश दिया, लेकिन झारखंड सरकार इस आदेश को मान नहीं रही। यह सांसद के विशेषाधिकार हनन का मामला है और उनकी मांग है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगली खबर, सीएम आवास के आसपास निषेधाज्ञा लागू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास की दीवार से 200 मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किया गया। आदेश शुक्रवार को रात के 10 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेगा। ऐसा कुछ संगठन की ओर से शनिवार को दिन में विरोध मार्च के निर्णय को लेकर एहतियात तौर पर किया गया है। निषेधाज्ञा के दौरान वहां 5 या इससे अधिक संख्या में लोगों के एक स्थान पर जमा होने, धरना प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस, आम सभा का आयोजन, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग समेत किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर निकलने या चलने पर रोक लागू रहेगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाईबासा से लॉन्च करेंगे सहाय योजना। राज्य के नक्सल प्रभावित 5 जिलों के 70,000 युवक युवतियों को खेल से जोड़ने की रूपरेखा तैयार की गई है। सहाय योजना का प्रस्ताव युवा, खेलकूद एवं संस्कृति विभाग ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री बुधवार को चाईबासा में सहाय योजना लॉन्च करेंगे। इसके तहत खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सरायकेला और सिमडेगा में ग्राम पंचायत स्तर पर 14 से 19 वर्ष के युवक युवतियों का खिलाड़ियों के रूप में निबंधित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर युवक एवं युवतियों की फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। अगली खबर, पारा शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री की वार्ता आज। राज्य के 64,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान और उनके लिए सेवा शर्त नियमावली के ड्राफ्ट पर चर्चा के लिए पारा शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शनिवार को बैठक बुलाई है। यह बैठक शिक्षा मंत्री के आवासीय कार्यालय में आयोजित होगी। इसमें पारा शिक्षकों के स्थायीकरण को लेकर तैयार सेवा शर्त नियमावली के प्रारूप पर चर्चा होगी। जो खामियां होंगी उसे दूर करने के लिए पारा शिक्षकों को 1-2 दिनों का समय दिया जा सकेगा। इसके बाद प्रस्ताव को विधि विभाग और वित्त विभाग भेजा जाएगा। अगली खबर, आदिवासी विरोधी है हेमंत सरकार, बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान हेमंत सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रूपा तिर्की डेथ केस का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस केस की सुनवाई सीबीआई कर रही हो उस दौरान अधिकारियों द्वारा मृतक रूपा तिर्की के बारे में अपशब्द का प्रयोग करना अपमानित करने जैसा है। आज तक पदाधिकारियों के ऊपर दंड दर्ज नहीं किया जाना हेमंत सोरेन सरकार द्वारा उन्हें बचाने जैसा है। डीएसपी प्रमोद मिश्रा, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जैसे लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। अगली खबर, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ मनेगा क्रिसमस, प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी में ईसाई धर्मावलंबी। क्रिसमस सेलिब्रेशन 2021 प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी को लेकर ईसाई धर्मावलंबियों का उत्साह चरम पर है। प्रभु यीशु के प्यार और सेवा के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से झारखंड क्रिश्चियन काउंसिल ने शुक्रवार 10 दिसंबर को क्रिसमस कैरोल गैदरिंग का आयोजन किया। काउंसिल के बिशप डेनियल पोंडराज ने कहा कि सभी धर्मों के साथ लेकर प्रभु यीशु के आगमन की खुशी मनाई जाएगी। कोरोना महामारी के दौरान हम में से कई लोगों ने अपने अजीज परिजनों को खोया है। क्रिसमस कैरोल गैदरिंग से पहले अपने उन परिजनों को श्रद्धा सुमन अर्पित की जाएगी। अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां विधायक के बॉडीगार्ड को निलंबित नहीं किया तो बीजेपी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी, कार्यकर्ताओं ने दी चेतावनी। धनबाद वार्ड 51 में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शुक्रवार को झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के बॉडीगार्ड द्वारा फरियाद लेकर पहुंचे भाजपा नेता साधन महतो की पिटाई मामले में भाजपा के जोरापोखर मंडल की ओर से डिनोबली मोड़ में प्रेस वार्ता की गई।
भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 48 घंटे के अंदर उस बॉडीगार्ड को अगर निलंबित नहीं किया गया तो भाजपा सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। अगली खबर रांची से है। वेजिटेबल मार्केट में 18 तक दुकानों का आवंटन। रांची नागा बाबा खटाल में बने वेजिटेबल मार्केट में दुकान लगाने का वेंडरों का इंतजार अब खत्म हो गया है। अगले सप्ताह से यहां दुकानें लगनी शुरू हो जाएगी। दरअसल निगम की अधिसूचना जारी कर कहा है कि अगले सप्ताह यानी 18 दिसंबर तक वेंडरों के बीच दुकानों का आवंटन कर दिया जाएगा। इसके लिए निगम ने आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। अगली खबर, स्कूल बंद कर छात्रों का भविष्य बिगाड़ा जनांद्रेज। खबर मनिका लातेहार से आ रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर मनरेगा सहायता केंद्र और ग्राम स्वराज अभियान के बैनर तले प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांगों को लेकर उच्च विद्यालय मैदान से प्रखंड कार्यालय परिसर तक रैली निकाली गई। रैली प्रखंड कार्यालय परिसर में आकर सभा में तब्दील हो गई। सभा में विगत 2 सालों से सरकार स्कूल बंद कर छात्रों के प्राथमिक स्कूल खोलने, पुलिसिया अत्याचार, वन विभाग का उत्पीड़न, महिला एवं बाल हिंसा रोकने जैसे मांगों पर विशेष चर्चा हुई। अगली खबर, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 12 तक करें आवेदन। रांची जिले में पड़ने वाले सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों तमाड़, सिल्ली, खिजड़ी, रांची, हटिया, कांके और मांडर के लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन की ओर से सूचना जारी की गई है। सभी नागरिकों, मतदाताओं और दिव्यांग वोटरों से कहा गया है कि 1/1/2022 को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, कल्याण गुरुकुल खूंटी के 40 छात्रों को मिला प्लेसमेंट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से शुरू किए गए कल्याण गुरुकुल से 40 छात्रों को प्रशिक्षण के बाद सरोज बिल्डकॉन में नौकरी मिल गई है। इसमें IIFL वेल्थ ने भी विशेष भूमिका निभाई। कल्याण गुरुकुल खूंटी में एक विशेष समारोह में सभी 40 छात्रों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में IIFL वेल्थ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यतीन साहा ने छात्रों से बात करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अगली खबर, वनों के साथ सह अस्तित्व का संबंध एल खिंगायते। वन एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खिंगायते ने कहा कि वन आश्रित समुदाय का वनों के साथ सह अस्तित्व का संबंध है। वन आश्रित समुदाय वनों के संरक्षण, संवर्धन और जैव विविधता को बनाए रखने में सदियों से अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं। वन अधिकार कानून वन आश्रित समुदायों के इन्हीं पारंपरिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। वे शुक्रवार को कल्याण विभाग की ओर से झारखंड में वन अधिकार कानून 2006 के अनुपालन को गति देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे। अगली खबर, पीजी के लिए 15 तक करें आवेदन। विमेंस कॉलेज रांची में MA, MSc, MCOM सत्र 2021-23 में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। छात्राएं ऑनलाइन आवेदन चांसलर पोर्टल http://jharkhanduniversities.nic.in के माध्यम से कर सकती हैं। पहली नामांकन सूची 17 दिसंबर को जारी किया जाएगा। अगली खबर, रांची रेल मंडल 2 ट्रेनों की रफ्तार आज से बढ़ाएगा। रांची रेल मंडल की 2 ट्रेनों की गति 11 दिसंबर से बढ़ाई जाएगी। इसके लिए आगमन प्रस्थान में परिवर्तन किया गया है। ये ट्रेन पूर्व निर्धारित समय से 5 से 10 मिनट पहले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। इसमें ट्रेन संख्या 08695 बोकारो स्टील सिटी रांची पैसेंजर ट्रेन का रांची आगमन दोपहर 12:20 पर बजाय दोपहर 12:10 पर होगा। वहीं ट्रेन संख्या 08085 खड़गपुर रांची पैसेंजर ट्रेन का रांची आगमन दोपहर 12:35 के बजाय 12:25 पर होगा। अगली खबर, बैठक में विस्थापितों के लिए रखी गई मांग। झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष कृष्ण मार्डी की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड विधानसभा अतिथि विश्राम गृह धुरुआ में हुई। बैठक का संचालन पूर्व विधायक अर्जुन राम ने किया। बैठक में कहा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक स्वर्गीय विनोद
बिहारी महतो की पुण्यतिथि 18 दिसंबर को बलियापुर धनबाद में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जाएगी। बैठक में विस्थापित परिवारों के आश्रितों के लिए नीति बनाकर अविलंब झारखंड आंदोलन में शहीदों के आश्रितों को तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में नौकरी दी जाए और आंदोलनकारियों को चिन्हित कर 1 लाख प्रति माह पेंशन, मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने और कार्यरत पारा शिक्षकों को अस्थायी करने की मांग सरकार से करने पर सहमति बनी। अगली खबर, रांची पंडरा ओपी क्षेत्र के इटकी रोड में बजरा के समीप शुक्रवार देर रात एक बेकाबू कार खाली ट्रक के पीछे से जा घुसी। इस हादसे में कार में सवार कारोबारी सुदीप गुप्ता 28 वर्ष की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। सुदीप कुमार हादसे के बाद स्टीयरिंग में फंस गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उनका शव निकाला। अगली खबर, गोड्डा में सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत, 6 घायल। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के रौतौरा चौक पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम भोली सिंह बताया जा रहा है। वह पतरगामा गंगटा का रहने वाला था। स्थानीय लोगों के मुताबिक भोली शादी विवाह में खाना बनाता था और वह साइकिल से जा रहा था। दूसरी ओर पुड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के नाजिर टोला गांव के पास दुर्घटना हुई। दुर्घटना में बरगच्छा हरियारी गांव का रहने वाला राजू टुड्डू बाइक से घायल हो गया। वहीं गोड्डा पीर पैंती मुख्य मार्ग में हरना मोड़ के पास तेज रफ्तार से जा रही मिनी ट्रक एक पेड़ से टकरा गई। नियंत्रित वाहन के पेड़ में जोरदार धक्का मार देने से मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई। लातेहार विस्फोट कांड का आरोपी सकीब गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार में हुए विस्फोट के एक मामले के आरोपी मोहम्मद सकीब को झारखंड पुलिस ने गुरुवार की शाम में सासाराम से गिरफ्तार कर लिया। सकीब शहर के मोची टोला का निवासी है। उसने कुछ साथियों के साथ मिलकर इसी वर्ष झारखंड के लातेहार में एक विस्फोट किया था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान सकीब के साथियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था, लेकिन सकीब फरार हो गया था। उसके बाद से पुलिस तलाश कर रही थी। अगली खबर, चतरा में 9.33 करोड़ रुपए घोटाले में आरोपी नाजिर गिरफ्तार। चतरा जिले में कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं में 9.33 करोड़ रुपए के गबन के मामले में वांछित नाजिर काशी प्रसाद गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घोटाले में नाम सामने आने के बाद नाजिर काशी प्रसाद गुप्ता को कल्याण विभाग ने बर्खास्त कर दिया था। घोटाले में नामजद FIR के बाद पुलिस को उसकी तलाश की थी। सिमरिया SDPO अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसकी गिरफ्तारी मेदिनीनगर से की। अगली खबर, कोडरमा में 12 पदों पर भर्तियां, नोटिस जारी, वेतन 30,000। झारखंड के कोडरमा में 12 पदों पर भर्तियां चल रही है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जिला की वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ युवाओं से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र प्रशासन, केस वर्कर, परामर्शदाता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुउद्देश्य सहायक और सिक्योरिटी गार्ड के 12 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार मैट्रिक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आदि निर्धारित किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को पढ़ सकते हैं। आवेदन करने वालों की अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। आयु में छूट की जानकारी आप नोटिस में पढ़ें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2022 है और निर्धारित वेतनमान 10,000 से 30,000 रुपये प्रति माह है। नौकरी का स्थान कोडरमा झारखंड है।